नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। स्योहारा में एक महिला ने अपने पति के साथ दरिंदगी की सारी हदें की पार। महिला ने अपने पति के प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटने की कोशिश जलती सिगरेट से भी जलाया। सारी घटना बेडरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। धामपुर में एक चलती हुई कार में अचानक लगी भीषण आग। कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। संभल पुलिस ने सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान और सपा विधायक असमोली पिंकी यादव सहित 29 लोगों के खिलाफ नामजद और अज्ञात लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दर्ज की एफआईआर, जिसमें कहा गया है कि बिना अनुमति के सपा प्रत्याशी द्वारा किया जा रहा था रोड शो। संभल के थाना कैलादेवी क्षेत्र के गांव खरस्पा में घोड़े से बाइक टकराने के बाद घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने लोहिया ब्रास और डिजाइन को कंपनी द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के कराए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए कराई मुनादी, जिसमें कहा गया है कि एमडीए 6 मई से अवैध निर्माण को गिराने का काम करेगा शुरू। मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में गांव नन्नतपुर खैया मल्लपुर में एक नवविवाहिता ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश। नवविवाहिता को नाजुक हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। चांदपुर क्षेत्र के गांव लाडरा मुंदरा के जंगल में घूमता दिखाई दिया गुलदार का शावक। ग्रामीणों ने शावक को पेड़ से बांधकर वन विभाग को दी सूचना। थाना धामपुर पुलिस ने मारपीट के मामले में केस दर्ज कर 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। शेष अभियुक्त के गिरफ्तारी के प्रयास जारी। बिजनौर में छात्र ने दिन दहाड़े कंप्यूटर सेंटर पर पड़ा रही टीचर के पेट में मारी गोली। इलाज के दौरान टीचर की मौत। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। स्योहारा में पति ने लगाया पत्नी पर ही गला दबाकर जान से मारने का आरोप, सौंपी तहरीर। पुलिस ने की रिपोर्ट दर्ज। जानकारी के अनुसार निकटवर्ती ग्राम चकमहदूदसानी निवासी मन्नान जैदी पुत्र उस्मान जैदी निवासी थाना स्योहारा ने थाने में दी तहरीर में बताया कि मेरी शादी 17 नवंबर 2023 को प्रेम प्रसंग के चलते ग्राम सफियाबाद थाना स्योहारा निवासी स्वर्गीय खुर्शीद अहमद की सुपुत्री के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मैं अपनी पत्नी की जिद अनुसार अपने परिवार से न्यारा होकर अलग किराए के मकान मोहल्ला हाता कस्बा स्योहारा में रह रहा था। शादी के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी पत्नी, जो कि गलत चरित्र की महिला है, शराब, सिगरेट आदि का सेवन करती है और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर मेरा शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करती चली आ रही है और मुझे जान से मारने की फिराक में है। आरोप है कि दिनांक 29 अप्रैल 2024 की मध्य रात्रि मेरी पत्नी मेरे पास आई और दूध में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर मुझे पिला दिया। जब मैं बेसुध हो गया तो उसने मेरे हाथ पैर बांधकर जान से मारने की नीयत से मेरा गला दबाया और चाकू से गुप्तांग काटने का प्रयास किया तथा सिगरेट पीकर मेरे गुप्तांग के चारों ओर जलती सिगरेट लगाकर जलाया और मेरा शारीरिक उत्पीड़न किया। मैं तड़पता व चिल्लाता रहा, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यह सारी घटना कमरे में लगे गुप्त कैमरे में कैद है।
मेरी पत्नी मुझे कानूनी कार्यवाही करने पर जान से मारने व झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दे रही है। पीड़ित पति ने थाने में तहरीर देकर आरोपिता के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपिता के विरुद्ध संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। धर्म सिंह मार्शल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर। अवगत कराना है कि दिनांक 4 मई 2024 को बाजी श्री मन्नान जैदी सनौफ श्री उस्मान जैदी निवासी ग्राम चक महमूद सानी थाना शिवारा ने थाना शिवारा पर आकर तहरीर सूचना दी कि उसकी पत्नी श्रीमती मेहर जहां उसके साथ आए दिन झगड़ा व मारपीट करती है तथा शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का अमानवीय व्यवहार करती है। दिनांक 29/4/2024 को रात्रि में उसकी पत्नी ने वादी को नशीला पदार्थ पिलाकर जान से मारने की नीयत से उसका गला दबाया और जलती सिगरेट से धाककर उसका शरीर शारीरिक उत्पीड़न किया गया। इस तहरीर के आधार पर थाना शिवारा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 5 तारीख को अभियुक्त मेहर जहां को गिरफ्तार कर मानी न्यायालय भेजा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। धामपुर में मची अफरा तफरी। एक कार में अचानक लगी भीषण आग। कार चालक ने कूदकर बचाई जान। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। जानकारी के अनुसार धामपुर में बस अड्डे के पास वैगनार कार में अचानक आग लग गई। कार चालक ने कूदकर जान बचाई। कार में लगी आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग टीम ने आग पर काबू पा लिया। कार आग में जलकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जाता है कि कार में सीएनजी सिलेंडर भी लगा हुआ था। गनीमत रही कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जाता है कि अफजलगढ़ निवासी शादाब किसी कार्य से धामपुर आया था। जब वह बस अड्डे के पास पहुंचा तो अचानक उसकी कार में आग लग गई। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। बिजनौर में कंप्यूटर सेंटर में छात्र ने क्लासरूम में घुसकर टीचर को गोली मार दी थी। गंभीर हालत में शिक्षिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मेरठ मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है। दरअसल बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के विदुरकुटी रोड स्थित आरसीटीआई कंप्यूटर सेंटर में 3 मई को मोहल्ला चौधरियान की रहने वाली कोमल देवल कंप्यूटर सेंटर में बच्चों को पढ़ा रही थी। इसी दौरान अचानक एक पूर्व छात्र प्रशांत निवासी शादीपुर थाना कोतवाली देहात क्लास में पहुंचा और उसने तमंचा निकालकर शिक्षिका को गोली मार दी। गोली मारने के बाद आरोपी तमंचा हाथ में लेकर बाइक से फरार हो गया। आरोपी के भागते हुए तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लहूलुहान गंभीर हालत में टीचर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। टीचर की मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजनों का कहना है कि आरोपी युवक युवती को काफी समय से परेशान कर रहा था। पुलिस ने टीचर की मां की तहरीर पर आरोपी युवक प्रशांत के खिलाफ केस दर्ज कर उसे तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है? अभिनव देवल नाम है मेरा। अभिनव जी, आपकी बहन टीचर की गोली मारी है तरिंदे ने, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? सर मेरी बहन रोज़ पढ़ाने जाती थी, उसे पता नहीं कैसे उसे मार दिया। उसे बेचारी बहुत सीधी लड़की थी और उसे बेचारी को मारा गया। आप क्या चाहते हो? आप मैं चाहता हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी तक पहुँचे। मुझे यही फांसी चाहिए। मैं यही प्रोग्राम लगाना चाहता हूँ योगी सरकार से। मैं सबको देखता कि क्या कर रही सरकार, पर अपने केस में देखना। आज तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा, बस सब सुना ही है मैंने। अपने घर में देखना पड़ेगा मुझे। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक, और जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डीट चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। मुजफ्फरनगर के रसूलपुर दभेड़ी में दुल्हन सज संवर कर दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन बारात घर पर नहीं आई। काफी इंतजार के बाद जब दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर नहीं पहुंचा तो शादी की खुशियों में मातम में तब्दील हो गई। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि दूल्हे ने शादी में क्रेटा कार की डिमांड पूरी न होने पर बारात होने से इनकार कर दिया,
लड़की पक्ष के यहां खाना बनकर तैयार था। मेहमान भी आ चुके थे। दुल्हन ने सरकार और प्रशासन से न्याय की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नगमा है। कहाँ पे रहते हैं आप? सराय रसूलपुर। आपकी शादी होनी थी, क्या मामला हुआ है? जी आज मेरी शादी होने वाली थी। किसके साथ शादी हुई? चितौड़। जी, फिर क्या हुआ है? फिर उनकी बारात नहीं आई है। क्यों नहीं आई, क्या बात हुई है? जी वो गाड़ी मांग रहे थे बड़ी वाली, हम दे रहे थे छोटी वाली अच्छा। वेगनार। वे मांग रहे थे 25 लाख वाली गाड़ी, हम दे रहे थे 7 लाख वाली गाड़ी। जी हम मोदी सरकार से अपने लिए अपनी वो करना चाहते हैं कि हमारे जल्द से जल्द हमारा इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो यानी कि दहेज की मांग हुई? जी उन्होंने दहेज की मांग करी, हमारे भैया ने हैसियत से ज्यादा दिया है। हर लड़की का सपना होता है पूरी तरीके से जो रखी है कि मैं अपने घर जाऊंगी। जी हर लड़की का सपना होता है कि मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी। क्या नाम था लड़के का? एंड टाइम पर क्या कहा उन्होंने? जी उनका नाम था आमिर आलम। आप क्या जी वे आए नहीं, बिल्कुल भी जी वे बारात नहीं लेकर आए। क्या चाहती हैं आप? जी हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारे घर वालों को फड़का रखा उन्हें भी ऐसे ही फड़ गई है। जी आप? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, ग्राम प्रधान छोटा भाई। क्या मामला हुआ है आपके गांव में शादी को लेकर? मामला ये है जी, आज चितौड़े से ग्राम चितौड़े से बारात आनी थी यहाँ, और दहेज का मामला है। इन्होंने वैगनार गाड़ी रख रखी थी, वे क्रेटा गाड़ी की मांग कर रहे हैं, इसलिए बारात नहीं आई है। कब ये शादी तय हुई थी, क्या पूरा मामला है? शादी 2 साल पहले हुई थी। इन्होंने रिश्ता करा था, उसमें पैसे दे रखे, बाइक दे रखी, सोने चांदी की चीजें दे रखी। अब मामला जो है वो बड़ी गाड़ी पे है। अब वो बड़ी इन्होंने वैगनार गाड़ी दे रहे हैं, वे क्रेटा की मांग कर रहे हैं। तो मतलब एंड टाइम पर उन्होंने गाड़ी की मांग करके बारात नहीं लेकर आए। बारात लेके नहीं आए। तो एक शिकायत की गई है इस पूरे मामले? जी शिकायत थाने में तहरीर गई, मंसूरपुर थाने में, और मीडिया के माध्यम से भी तहरीर दी गई है। ये क्या चाहते हैं अभी परिवार के जो लोग? परिवार के लोग इंसाफ चाहते हैं। ये दहेज का मामला है जी, इंसाफ चाहते हैं। कहाँ से बारात आनी थी? चितौड़ा ग्राम चितौड़ा है। लड़के का नाम है जी अमीर आलम, और लड़का फरार है। उन्हें पता चला 10 बजे फोन करा, मुझे लड़का नहीं है, लापता है। तो फिर वहाँ गए यहाँ के लोग, 5-7 जिम्मेदार आदमी, तो इन्होंने वहाँ के लोगों ने बदतमीजी करी। तो क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं जी, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक है। अल अजहर एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में सर्वश्रेष्ठ नंबर पाने व उनको प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया गया। डी के मैरिज हॉल में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मिस इंडिया रेणु शर्मा, पूर्व मिस इंडिया निधि श्रीवास्तव, फिल्म एक्टर कमाल खान आदि ने सभी बच्चों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने कहा कि बच्चों ने जिस प्रकार अपनी मेहनत व लगन से अच्छे अंक प्राप्त कर अपने परिवार के साथ साथ स्कूल का नाम रोशन किया, ये सबके लिए गर्व की बात है, और हम बच्चों से आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह अपनी मेहनत लगन से उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर अपना नाम रोशन करेंगे। साथ ही अल अजहर एजुकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर अतहर हसन की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस प्रकार अतहर हसन द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया और उनके मन में जो समाज के उत्थान के लिए भावना है, हम उनकी इस भावना को सलाम करते हैं। मुख्य अतिथि राणा कमाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अतहर हसन बरसों से क्षेत्र के बच्चों के शिक्षा के प्रति अपना एक जो संकल्प लिया है, उसको बहुत ही सराहनीय कदम है। हम सब उनके इस कार्य को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करते रहेंगे। उन्होंने बच्चों के माता पिता से भी आह्वान किया कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको अच्छी तरबियत दे, क्यों कि घर की तरबियत ही बच्चों को समाज में और शिक्षा में अहम रोल होता है। संस्था के डायरेक्टर अतहर हसन के कहा कि शिक्षा जीवन का अहम हिस्सा है जो इंसान को इंसान बनाती है और हर तरह से समाज के साथ साथ देश का भी मान सम्मान बढ़ता है। अंत में सभी बच्चा में और पत्रकार बंधुओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पत्रकार असलम सिद्दीकी, मुनीर सिद्दीकी, खुर्शीद डॉलर, गुलाम साबिर, नवाब सैफी, मोहम्मद अरशद आदि लोगों ने अतहर हसन के कार्य की सराहना की। नाहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।